नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित प्रश्नावली 1.1 भाग 3 में आज हम सीखेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा ज्ञात करना। इसके लिए प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न हल करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से उन्हीं संख्याओं का गुणा किया जा सकता है जिनके चरम अंकों का योग 1, 10, 100 इस प्रकार से हो तथा शेष संख्या जिसको हम निखिलम संख्या बोलते हैं समान हो। चलिए इसको और अधिक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 है 31 सही 1/6 गुना 31 सही 5/6। इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के चरम अंकों का योग करेंगे। चरम अंकों में हम संख्याओं के इकाई अंकों को ले सकते हैं, इकाई और दहाई अंकों को ले सकते हैं या उससे अधिक अंकों को भी ले सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में अगर हम इकाई अंक को देखें तो वहाँ पर हमें एक भिन्न संख्या दिखाई दे रही है, यानी एक बटे वाली संख्या दिखाई दे रही है। तो दोनों संख्याओं में हम इन बटे वाली संख्याओं को ही चरम अंक लेकर इनका योग करते हैं। तो हम दोनों संख्याओं का योग कर लेते हैं। चरम अंकों का योग 1/6, पहली संख्या का चरम अंक हमने 1/6 प्लस दूसरी संख्या का हमने चरम अंक लिया है 5/6 और जब दोनों का हम योग करते हैं तो योग हमें प्राप्त हो रहा है 6/6। अब 6/6 ये भी आगे हल हो सकता है, यानी 6 से 6 हम विभाजित कर सकते हैं, तो इसका मान हमें 1 प्राप्त हो गया। तो इन संख्याओं के चरम अंकों का योग हमें 1 प्राप्त हुआ। अब चरम अंकों को अगर हम हटा दें तो बाकी जो संख्याएं बच रही हैं उनको हम निखिलम संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 5/6 को हटा दें तो शेष संख्या 31 बच रही है, तो ये इसकी निखिलम संख्या हो गई। तो दोनों संख्याओं में निखिलम संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5/6 को हटाने पर संख्या कितनी रह जाती है 31, और यहाँ पर भी अगर हम 1/6 को यानी चरम अंक को हटा दें तो शेष संख्या क्या रह जाती है 31। तो ये दोनों संख्याओं में समान ही बच रही है, तो इसका मतलब शेष जो निखिलम संख्या है वो समान है। प्रश्न हल करने से पहले हमें एक सूत्र लिखना है। सूत्र है निखिलम संख्या गुना उसका एकाधिक और दूसरे खंड में है चरम अंकों का गुना। तो इस सूत्र का उपयोग करके अब हमें ये प्रश्न हल करना है। निखिलम संख्या है हमारे पास 31, तो हमें यहाँ पर 31 लिखना है, गुना उसका एकाधिक यानी निखिलम संख्या का एकाधिक। तो 31 का एकाधिक कितना हो गया 32, तो हमें यहाँ पर 32 लिखना है और दूसरे खंड में हमें चरम अंकों का गुना करना है। तो चरम अंक थे 1/6 और 5/6, तो इन दोनों चरम अंकों का यहाँ पर हमें गुना करना है। 31 और जब 32 का हम गुना करते हैं तो हमें गुणनफल 992 प्राप्त होता है, और दूसरे खंड में जब हम 1/6 और 5/6 इन दोनों भिन्न संख्याओं का गुना करते हैं तो 1 का गुना 5 से करेंगे तो 5 हो गया, और 6 का गुना 6 से करेंगे तो 36 हो गया, यानी 5/36 हो गया। अब हमें इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देना है और उत्तर प्राप्त कर लेना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 992 सही 5/36। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है 103 गुना 197। इन दोनों संख्याओं का गुना हमें एकाधिक पूर्वेण से करना है। सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं के चरम अंकों का योग करना है। चरम अंकों में हमने आपको बताया है कि संख्याओं के इकाई अंकों को चरम अंक बनाया जा सकता है, यह इकाई और दहाई अंकों को भी चरम अंक बनाया जा सकता है। यहाँ पर अगर इस संख्या में हम इकाई अंकों को चरम अंक बनाएं तो देखो 3 और 7 का तो योग हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो शेष संख्याएं रहेंगी वो समान नहीं है। अगर हम यहाँ से 7 चरम अंक को हटाएं तो शेष संख्या 19 रहेगी, और यहाँ से अगर हम 3 को हटाएं तो शेष संख्या 10 रहेगी। तो ये दोनों संख्याएं समान नहीं हैं, तो ये दोनों संख्याएं भी समान होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है,
चरम अंकों में हम इकाई और दहाई वाले अंक को लेंगे। तो यहाँ पर हम 03 को चरम अंक बनाएंगे और यहाँ पर हम 97 को चरम अंक बनाएंगे। तो अब देखो 03 और 97 का टोटल हमें कितना प्राप्त होगा, 100, और शेष बची हुई संख्याएं समान भी रहेंगी। तो चलिए हम इनके चरम अंकों का योग करते हैं। तो इस संख्या का चरम अंक 03, तो हमने 03 लिखना है, प्लस उसके बाद दूसरी संख्या का चरम अंक हमें 97 लिखना है और दोनों का योग करना है। तो 03 प्लस 97 बराबर हमें योग कितना प्राप्त हुआ, 100। उसके बाद जो शेष संख्याएं बची हुई हैं तो उनको हम निखिलम संख्या बोलते हैं और वो भी हमारे पास दोनों संख्याओं में समान है। तो हम यहाँ लिखेंगे शेष निखिलम संख्या एक जो है वो समान है। तो चलिए हम इस प्रश्न के लिए भी सूत्र लिखते हैं। सूत्र है निखिलम संख्या गुना उसका एकाधिक और दूसरे खंड में है चरम अंकों का गुना, यानी वही सूत्र हमें यहाँ पर भी लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, निखिलम संख्या उसका जो गुना करना है हमें निखिलम संख्या का एकाधिक से, और दूसरे खंड में हमें चरम अंकों का गुना कर देना है। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो सबसे पहले हमें निखिलम संख्या यहाँ पर 1 लिखनी है। तो निखिलम संख्या हमारे पास 1 है तो हमें यहाँ पर 1 लिख देना है, गुना उसका एकाधिक। तो 1 का एकाधिक कितना हो गया, 2, तो 1 का गुना हमें 2 से करना है। दूसरे खंड में चरम अंकों का गुना करना है। तो चरम अंक हमने कौन कौन से लिए हैं, पहली संख्या का चरम अंक 03 और दूसरी संख्या का चरम अंक कितना हो गया, 97। इन दोनों का गुना करना है। अब हमें 1 और 2 का गुणनफल प्राप्त हो गया 2, और 03 और 97 का गुणनफल प्राप्त हो गया 0,291। अब हम इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देंगे और उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो उत्तर हो गया हमारा 20,291। ये हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और अभ्यास के लिए आज का प्रश्न है 192 गुना 108, जिसे आपको एकाधिक पूर्वेण सूत्र से हल करना है। आप अपना उत्तर इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और लगातार मैथ की तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।